नौरीन खान नियाजी को इस टाइम खान साहब से मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। इंतहाई अहम खबर यहाँ पे हम आपको इस टाइम दे रहे हैं अडियाला जेल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 अगस्त की रात है। आज का दिन पीटीआई के लिए कदरे बेहतर रहा। एक तो अडियाला जेल में इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात हो गई। उस मुलाकात के इख्तिताम पर क्या हुआ, कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उज़्मा खान की, उसको नंबर अलॉट कर दिया गया। पहले एतराज़ आयद हुआ, वो एतराज़ फौरी तौर पे दूर कर दिया गया और अब उसको नंबर अलॉट कर दिया। दैट मीन्स कि अब जल्द उसकी समाअत भी मुमकिन हो सकेगी। और फिर जो गुज़श्ता रात अपोजिशन ने एक इत्तेहाद बनाया, ग्रैंड अलायंस बनाया, और उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ आपको नज़र आई, मौलाना अचकज़ई और सारी ग्रैंड अपोजिशन इकट्ठी दिखाई दी। उसके बाद पीटीआई के लोगों को मैंने बहुत कॉन्फिडेंट देखा था। वो कह रहे थे कि जनाब ये अगला महीना आप देखिए कि हमारे प्लान्स क्या हैं, लेकिन इसकी फौरी तौर पे एक झलक नज़र आ रही है। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके कैम्प में वो अपना इत्तेहाद बचाने के लिए सरगर्म है और पार्लियामेंट में आज मुलाकातों पे मुलाकातें हो रही हैं। स्पीकर चैम्बर में खासी सरगर्मियां नज़र आई हैं। उस अपोजिशन इत्तेहाद का कुछ ना कुछ असर ज़रूर नज़र आ रहा है। बहरहाल इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, आपको कुछ विजुअल्स भी दिखाने हैं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खैबर पख्तूनख्वा के बाद किस तरफ रुख करेगी, उसका आज फैसला हो गया। सुहेल अफरीदी सिंध में एक बड़े पावर शो की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ा प्लान भी तब्दील है। कराची की जानिब जाने की बजाय अंदरूने सिंध और वहाँ के कौन से इलाके हैं, अभी मैंने फ़ोन करके इस मीटिंग में मौजूद कुछ लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने कुछ तफसीलात बताई हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ अटैम्प्ट्स हो रही हैं, जैसे इमरान खान के बच्चे वो आज गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उधर कपिल देव के भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं एज अ साबिक क्रिकेटर, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक क्रिकेट स्टार रह चुके हैं, हमें अपने दोस्त को इस हालत में देख के तकलीफ़ है। और वो कह रहे हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि उनको बेसिक फैसिलिटी मिले, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में क्या कवानीन हैं, उनके ऊपर कौन से कवानीन का इतलाक़ हो रहा है, लेकिन बेसिक ह्यूमैनिटी के तौर पे हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा आगाज़ कर लेते हैं अडियाला जेल की मुलाकात के हवाले से। आज इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिली। टू बी ऑनेस्ट, जो माहौल चल रहा था उसके तनाजुर में ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुलाकात ना हो सके, क्योंकि इस मुलाकात से घंटा 2 घंटे पहले टेलीविज़न पर कुछ खबरें चलने लग गई कि जनाब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का और मुर्सी का एक तकाबली जायज़ा पेश किया कि शायद उस तरह उनके साथ भी हो सकता है, तो कुछ हलकों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो इस ख़बर के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद आज इजाज़त ना मिल सके, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, अगर आज इजाज़त ना मिलती तो ये एक और तौहीन अदालत कमिट हो सकती थी। इसलिए मेरा ख्याल है ये बेहतर समझा गया कि एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो 35 से 45 मिनट तक की ये मजमूई तौर पे मुलाकात रही। इमरान खान बुशरा बीबी से भी मिल लिए और अपनी बहन नौरीन नियाज़ी से भी मुलाकात हो गई। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की अपनी भाभी और बेटी से भी मुलाकात हो गई। तो मुलाकातों के एतबार से आज का दिन काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा बेहतर रहा। लेकिन मुलाकात के बाद कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ऑब्वियसली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बल्कि मैं देख रहा था कि कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो ज़रा से भी गुफ्तगू कर देंगी तो ये उनके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है। तो अलीमा खान ने मना किया, उन्होंने कहा कि शैतानी मत करो। मुलाकात होगी, क्या कहते हैं आप? नहीं मत करना शैतानी। चौधरी साहब नहीं। और नौरीन नियाज़ी ने भी कोशिश की कि वो किसी से कोई बातचीत ना करे, बल्कि मैं देख रहा था कि जब वो मुलाकात करके जा रही थी तो कुछ जर्नलिस्ट उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि बस इतना बता दें कि मुलाकात हुई है और कैसे हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं कुछ भी नहीं बोलना, ना मैं पूरा हफ्ता नहीं बोली हूँ, अब भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कहा था मुलाकात तब कराएंगे जब आप बोलेंगे। तो हमारे साथ तो बातें कर सकती है। नहीं, सियासत में नहीं, वैसे तो बातें कर सकती है। मुझे उन्होंने कहा था अंदर कि आपने कोई बात नहीं करनी, शीशा ऊपर नीचे करना, इसलिए मैं कर रही हूँ, अंदर देख लेते। अब आगे आ जाइए, ज़रा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि दोनों जगहों पे खासी हलचल दिखाई दे रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट पे बात करते हैं, फिर पार्लियामेंट में जो हुआ उसके कुछ मनाज़र आपको दिखाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है इमरान खान की जो दूसरी बहन है उज़्मा खान, उनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर एक एतराज़ लग गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर गौहर को
आगाह किया गया कि जनाब ये एतराज़ आयद किया गया है, इसको फ़िक्स कर दीजिए। उन्होंने फ़ौरन पहुँच के उस एतराज़ को फ़िक्स किया और दोबारा से दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके बाद उस दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब जल्द ही उसकी समाअत मुकर्रर हो सकेगी। बल्कि इसी व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान ये खबर आई कि ये दरख्वास्त 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, यानी एक्चुअल समाअत 18 सितंबर को होनी थी। उससे ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है। हुकूमत की जल्द समाअत की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ ही मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि उज़्मा खान की आज दायर होने वाली अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस वक्त 95 मुकदमात ऑलरेडी ज़ेर इल्तवा हैं, इसलिए पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इसलिए उज़्मा खान की अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त 16 सितंबर को ही सुनी जाएगी। अब आगे आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साथ जो बराबर की बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस की। पहले गुज़िश्ता रात जो हुआ उसके ऊपर हम कल रात व्लॉग कर चुके, लेकिन उसके बाद के कुछ मनाजर थे वो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो जैसे ही वो मुत्तहिदा अपोजिशन का ग्रैंड इजलास ख़त्म हुआ उसके बाद सारे लोग बाहर आए और उन्होंने प्रेस टॉक की। मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी सख्त बातें की, लेकिन उनका जो मुतालबा था, एक तो सारे सियासी कैदियों की रिहाई बशमूल इमरान खान। वो कहते हैं कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी तादाद में जेलों को सियासी कैदियों से भर दें। और फिर हमारे मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं। इन सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई वजूहात नहीं है कि मुल्क के जेलें जो हैं वो सियासी कैदियों से भरी पड़ी हों। उस हवाले से भी हमारा इत्तेफाक है कि कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। आज मियां महमूदुर रशीद के हवाले से जो इतलात हैं वो भी बड़ी तशवीशनाक हैं कि उनको मेरा ख्याल किसी ऑपरेशन के लिए जेल से हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी बेटी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि पोस्ट केयर की बजाय शायद उन्हें वापस जेल में मुंतकिल कर दिया गया। तो एक बेटी के लिए बड़ा तकलीफ़ दे है अपने बाप के हवाले से ऐसी खबरें सुनना कि वो 4 साल से जेल में हैं और अब पता चल रहा है कि वो जेल से उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया उनके ऑपरेशन के लिए। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कल का जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको बड़ा खुशाइन करार दिया और कहा कि हम एक दुरुस्त सेमत में आगे बढ़ रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पीटीआई का कैंप खासा पुरजोश दिखाई दे रहा है इस अपोजिशन इत्तेहाद के क़याम की वजह से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला महीना आप देखिएगा कि हम हुकूमत को कैसे टफ़ टाइम देते हैं। आई डोंट नो, कानून साजी में जब तक पीपल्स पार्टी की हमायत हुकूमत के साथ रहेगी ये टफ़ टाइम नहीं दे सकते, लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और मैंने देखा कि महमूद अचकज़ई मौलाना फजलुर रहमान को, मौलाना महमूद अचकज़ई को बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और पीटीआई के सारे लोग जब मौलाना उस इजलास से निकले, कुछ देर के लिए वो कहीं और चले गए, तो सारे एक जगह पे इंतज़ार करते रहे कि जब तक मौलाना नहीं आ जाएंगे तब तक इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो इस तरह एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं और थोड़ा आगे भी बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि ये पीडीएम तर्ज का अपोजिशन इत्तेहाद पीटीआई के लिए किस हद तक सोचमंद साबित होता है। लेकिन इसके फौरी असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हुकूमती कैंप में, क्योंकि वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद को बचाने के जतन हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी तरह से निकल ना जाए। ऑल दो कि हुकूमत को सरे दस्त कोई ऐसा ख़तरा नहीं होगा कि हुकूमत गिर जाए, लेकिन कानून साजियों में और आगे आने वाली तरामी में बड़े मसाइल रहेंगे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। और आज स्पीकर चैम्बर बहुत अरसे के बाद देखा, पहले तो स्पीकर चैम्बर पीटीआई को इंगेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आज स्पीकर चैम्बर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके दरमियान मीटिंग हो रही थी वहाँ पर। और स्पीकर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मामलात को हल किया जाए, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। एट द मोमेंट बिलावल हुकूमत के साथ किसी भी तरह से कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी को हर सूरत ऑन बोर्ड रखा जाए, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता से स्लिप होके अपोजिशन इत्तेहाद में चली जाए। अगर वो भी हो जाता है तो पीटीआई उसके लिए तैयार बैठी है। कल उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमें इमरान खान की जानिब से ये पैगाम भेजा गया था कि पीपल्स पार्टी को इंगेज करें। तो अगर पीपल्स पार्टी जाती है उस तरफ तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा, अब आगे आ जाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रीट मूवमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी कामयाबी से जारी है। उसका अगला मरहला सिंध से शुरू होने जा रहा है। और आज जो पीटीआई कराची या पीटीआई सिंध के जो लोग हैं उन्होंने सुहेल आफरीदी से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात में मौजूद कुछ लोगों से मेरा राब्ता हुआ, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि क्या आप लोग सिंध में अगली मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं या आपने प्लान बना लिया। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल रहे हैं। पहले तो वो कराची आए थे और कराची में उन्होंने पावर शो किया था। रिपीट कराची का प्रोग्राम शायद इस बार वो करने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम इस बार अंदरूने सिंध जाएँ,
कराची से निकल के घोटकी हो गया, एक आध और जगह भी उन्होंने बताई थी, सक्खर, घोटकी, सक्खर और एक दो और जगह उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक मैसिव वेलकम हो सकता है पीटीआई का और बड़े पैमाने पर लोग निकल सकते हैं, इसलिए अंदरूनी सिंध का पावर शो करने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी अभी मुशावरत जारी है, तो सिंध के बाद गालबन अगला नंबर पंजाब का होगा। ये तो हो गई वो सारी एफर्ट्स जो यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन बैरून मुल्क क्या हो रहा है वहाँ पे भी आपको पता है, वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। पहले जमाइमा खान ने एक ट्वीट किया, उसके बाद आज उनके जो बच्चे हैं वो सामने आए और उसी तरह से वो जुल्फ़ी बुखारी के साथ और कुछ जर्नलिस्ट के हमरा वो अपना नैरेटिव जो है वो दे रहे हैं। और मैं उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू सुन रहा था इस व्लॉग से पहले, वो लाइव थे मेरा ख्याल यूट्यूब पे, ज़्यादा मैं नहीं सुन सका, लेकिन जो मैंने ट्यून इन किया तो वो कह रहे थे कि हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ और करें या खामोश होकर बैठ जाएं, इसलिए हमें हर सूरत एफ़र्ट करनी है, हम करेंगे। और दूसरी जानिब मैं देख रहा था कपिल देव जो कि साबिक क्रिकेटर हैं, एक दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि 21 या 22 क्रिकेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। आज उसी हवाले से कपिल देव इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे जब इंडियन मीडिया ने पूछा तो कपिल देव ने कहा कि इमरान खान हमारे साबिक कॉलीग रह चुके हैं, हम उनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके क्रिकेट स्किल्स को हम एडमायर कर चुके हैं, वो इतना बड़ा प्लेयर है, साथ में वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, इतने बड़े स्टेचर का शख्स, उसके साथ जो हो रहा है, जिस बारे में इतलात आ रही हैं वो तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पे ये करते रहेंगे। हो सकता है कि मुल्क में रहने वाले क्रिकेटर्स जो हैं उनकी कोई मजबूरी हो या वो ना इस हवाले से आवाज़ उठा सकें, लेकिन हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे और हम कंसर्न हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि किन कवानीन का इतलाक़ उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन बेसिक ह्यूमैनिटी के तौर पे हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ज़रा उनकी ऑडियो सुनिए, कॉपीराइट की वजह से वीडियो तो नहीं सुना सकूँगा, ज़रा ऑडियो सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। We keep on saying again and again, we don't know the law of the country, that's fine, but humanity and simple giving the facilities to a prisoner, whoever may be, and he was a former prime minister of the country and a top cricketer of the world, we want he should get the best treatment, what as we are asking for. We are not asking for anything else. तो कपिल देव की गुफ्तगू आपने सुनी, ये आवाज़ें सिर्फ बैरून मुल्क से नहीं उठ रही, यहाँ पे अपने मुल्क में भी जो कुछ सेन वॉइसेस हैं ना, जो चाहते हैं कि सेंस प्रिवेल करे, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, सिर्फ पीटीआई के हलके से नहीं या इन कैंप से नहीं, जो पीटीआई की ऑपोजिशन है, यानी फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ी का आज का आप ट्वीट देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए और हम बहुत पीछे रह जाएं, ये इसमें सियासतदानों को अब आपस में बैठना पड़ेगा, ऑलरेडी देर हो चुकी है। इमरान खान के हवाले से उनका एक कांस्टेंट वो नैरेटिव है या वो अपनी एक राय रखते हैं कि उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए इलाज मुआवजे की, हालांकि वो तनकीद करते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लोग हर पार्टी में ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाते, उनकी राय जो है वो समटाइम्स अपने लोगों को बुरी लग सकती है, हो सकता है PMLN के लोगों को बुरी लगे, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो दुरुस्त बात है। और अच्छा हो अगर सारे सियासतदान आपस में बैठें। इसकी एक झलक आज खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आई। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ये एक ही जगह पे बैठे हैं। देखने में थोड़ा अजीब लगता है, हो सकता है PTI के लोगों को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अपने सूबे के मफाद के लिए, अपने सूबे के लोगों के लिए, या जब आप इस सीट पे बैठे हो आपको कहीं ना कहीं वफाक के साथ इंगेजमेंट करनी पड़ती है। सिर्फ वफाक ही नहीं, बाकी इदारों के साथ भी और उनके लोगों के साथ भी आपको इस सीट पे रहते हुए कहीं ना कहीं बातचीत करनी पड़ती है। बट लोग इसको बुरा समझ लेते हैं कि शायद ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या इस तरह की सिचुएशन। अच्छे विजुअल्स हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपने सूबे के लोगों के साथ बैठ के रेलवे मंसूबे के लिए या इसकी इस्लाहात के लिए कोई इकदाम उठाते हैं। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में रेलवे के कुछ मंसूबों के आगाज़ के लिए या उनमें बेहतरी के लिए कुछ इकदाम किए गए, तो ये विजुअल्स वहाँ से आए। खैर अभी तक के लिए इतना ही, कुछ और ख़बरें भी हैं, कल आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।